तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर आए हैं, एक बहुत ही अच्छी जॉब की नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं। तो ये जो जॉब है ये मेकॉन इंडिया लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइज है, यानी PSU टाइप की कंपनी है, उसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तो मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। तो जिस जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो है सबसे पहले अकाउंटेंट, जिसके लिए जो मतलब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट का जो है 14 है, यानी 14 पोस्ट हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ICAI से आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए। फिर दूसरी वैकेंसी असिस्टेंट HR की निकाली गई है, जिसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 2 है, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। साथ ही आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसकी भी टोटल 2 पोस्ट है, BBA बेसिक क्वालिफिकेशन और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो है कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी सर्विस के लिए टोटल 6 पोस्ट, जिसमें BBA की डिग्री होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस यानी आपके पास नील होनी चाहिए, किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स की बात करें तो SC के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 6 पोस्ट, OBC NCL के लिए 2 पोस्ट, TWS के लिए 2 पोस्ट, जनरल के लिए 12 पोस्ट हैं। ठीक है। पे स्केल की बात करें तो सभी की जो पे स्केल है वो S6 ग्रेड की होने वाली है। अपर एज लिमिट 28 है, यानी मिनिमम एज लिमिट 18 और अपर एज लिमिट 28 है। पे स्केल 27,710 रुपए से और 3% इंक्रीमेंट के साथ 53,590 रुपए तक आपकी पे स्केल रहने वाली है। आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो डिस्टेंस से नहीं होनी चाहिए, वो रेगुलर फुल टाइम ओपन मतलब या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड से भी मतलब ये कर सकते हैं। अच्छा, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो UGC AICTE MCI ICAEI इन सभी से मतलब रजिस्टर होनी चाहिए आपकी जो भी मतलब डिग्री है। यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है तो जो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है रिजर्वेशन स्कीम, उसी के तहत आपको रिजर्वेशन दी जाएगी, चाहे वो एज रिलैक्सेशन हो चाहे किसी भी तरीके का ये हो। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शनल वाइज क्वेश्चन होंगे, तो आपकी CBT टेस्ट होगी। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर दी गई है 6 नंबर पैरा में, तो आपका CBT टेस्ट होने वाला है, जिसमें सेक्शनल वाइज क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। वो हिंदी और इंग्लिश में होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स रहने वाले, क्वांट के रहने वाले, लॉजिकल रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस जो है वो 15 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। वाला जो सेक्शन है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी सर्विस के लिए है, और ये वाला जो है असिस्टेंट HR और अकाउंटेंट के लिए। यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इसके लिए 15 नंबर के और इसके लिए 10 नंबर के। क्वांट एप्टीट्यूड इसके लिए 20 नंबर के, इसके लिए 10 नंबर के। लॉजिकल रीजनिंग इसके लिए 20 नंबर के, इसके लिए 10 नंबर के। टोटल मतलब ग्रैंड टोटल यहाँ पे जो है अच्छा, डोमेन नॉलेज इसका 20 नंबर और इसका 50 नंबर, तो टोटल जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं दोनों के लिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 875 रुपए लगने वाले हैं फॉर जनरल, ABC OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और इंटरनल कैंडिडेट के लिए 625 रुपए लगने वाले हैं। बेसिक पे के साथ आपको DA इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो का ये होता है IDA के अकॉर्डिंग आपको DA मिलने वाले हैं। ठीक है। कैफेटेरिया अप्रोच मिलने वाला है, जो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे PRP मिलने वाले हैं, PF ग्रेजुएटी लीव, GPA NPS, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है किसी भी साइट, लोकेशन, ऑफिस एज पर द कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकती है। जो मतलब सिर्फ वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें जो मतलब इंडिया के किसी भी भाग में काम करने के लिए तैयार हो। अच्छा, अब यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेस बता दी गई है, तो इसको एक बार सही तरीके से रीड आउट कर लेने के बाद, मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रीड आउट कर लेने के बाद आप सीधा इस वेबसाइट पर जो है चले आएंगे। इसके बाद सबसे पहले, क्योंकि हम न्यू कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें कैंडिडेट का फुल नेम डालना है,
इसके बाद कैंडिडेट की ईमेल आईडी यहाँ पर हमें डालनी है और इसके बाद वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करना है और उसको वेरीफाई करना है। इसके बाद क्योंकि उस ईमेल आईडी पर हमें एक ओटीपी रिसीव होगा। इसके बाद यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई नंबर पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पर भी हमें ओटीपी रिसीव हो जाएगी, इसको पुट करके हमें यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमें डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से इस कैलेंडर से हमें चूज कर लेना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारी एज कैलकुलेट हो जाएगी कि 3 मार्च 2026 तक हमारी एज कितनी है। इसके बाद यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे वैलिडेट आधार पर क्लिक करेंगे, हमारा आधार नंबर जो है वो वेरीफाई होगा। इसके बाद जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पे चूज कर लेंगे। नेशनलिटी में हम यहाँ पे इंडिया चूज कर लेंगे। जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। अगर हम पर्सन विद डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो करेंगे। अगर हम एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसको उसकी पूरी जानकारी देंगे कि हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है और कितने महीनों का एक्सपीरियंस है। अदरवाइज अगर हम एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे हम नो पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें पूछने मतलब ये करने के लिए कहा गया है कि 1980 से लेकर 89 तक के बीच हम जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं। तो अगर हम हैं तो यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे अनचेक कर देंगे। इसके बाद ये जो डिक्लेरेशन वाला जो कॉलम है इसको यहाँ पे हम चेक कर देंगे। चेक करने के बाद ये जो कैप्चा हमें नजर आ रहा है इस कैप्चा को हम यहाँ पे सिंपली फिल कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे ईमेल पर जो है हमारा जो है एक्नॉलेजमेंट हमें रिसीव हो जाएगा, जिसमें हमारा एप्लीकेशन नंबर रहेगा और जिस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया है वो सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बाद यहाँ से हम सबसे पहले दोबारा से इसको लॉगिन करेंगे, क्योंकि अभी हमारा टोटल फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है। तो जिस भी मोबाइल नंबर को हमने डाला था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे इनिशियल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वाले पेज पर चले आएंगे। हमें यहाँ पे इनिशियल रजिस्ट्रेशन वाला डिटेल्स मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब हम यहाँ पे हमें जो है बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी। जैसे यहाँ से हमें हमारा जेंडर चूज कर लेना है। यहाँ से जो भी हमारा मैरिटल स्टेटस है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ से हम अपना फादर का नाम पुट कर देंगे। फादर का नेम पुट करने के बाद यहाँ से हम अपना पैन नंबर पुट कर देंगे। स्क्रॉल को नीचे की ओर डाउन करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, इसके बाद एड्रेस लाइन 3। इसके बाद यहाँ से हम सीधा जो है जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को चूज कर लेंगे। उस स्टेट को चूज करने के बाद हम लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ से हम इस ड्रॉप डाउन डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम पिन कोड एंटर कर देंगे। हमारा जो भी नियरेस्ट पिन कोड है उसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारा जो परमानेंट एड्रेस है, अगर परमानेंट एड्रेस हमारा सेम है एज पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस तो इसको हम यहाँ पे चेक कर देंगे। तो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का डिटेल्स भी यहाँ पे फिल हो जाएगा। अदरवाइज इसको अनचेक रहने देंगे और हम यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है, तो सारी चीजें। तो अकाउंट नंबर को यहाँ पे हमें वेरीफाई करवा लेना है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, बैंक नेम डालना है, बैंक की IFSC कोड डालनी है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब हम यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स वाले पेज पर चले आते हैं। तो एकेडमिक डिटेल्स वाले पेज पर जो है हमें सबसे पहले हमारी 10th की जानकारी देनी होगी, जो कि यहाँ पे लॉग्ड है ऑलरेडी। 10th हम जिस स्कूल से पास किया है उस स्कूल का नाम हमें यहाँ पे देना है। जो बोर्ड था हमारा उस बोर्ड का नाम देना है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से हमें चूज कर लेनी है। मोड ऑफ स्टडी जो भी हमारा था, डिस्टेंस लर्निंग था या फिर रेगुलर था, यहाँ से चूज कर लेंगे। परसेंटेज CGPA हम यहाँ से चूज कर लेंगे। जो भी हमारा सिस्टम था, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम परसेंटेज था, CGPA जो भी यहाँ से चूज कर लेंगे। जितना भी CGPA हमने गेन किया है उसको यहाँ पे डाल देंगे और इसके बाद हमारा इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होता है अकॉर्डिंग टू हमारी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे 12th की डिटेल्स देंगे, 12th जिस स्कूल से पास किया था, बोर्ड का जो नाम था, स्पेशलाइजेशन क्या था, ईयर ऑफ पासिंग, मोड ऑफ स्टडी जो भी है हम यहाँ से चूज कर लेंगे। परसेंटेज था, CGPA था, जो भी हम यहाँ पे चूज करके यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है यहाँ पे हम
ऑलरेडी चूज है, बीबीए जिस भी कॉलेज से हमने पास किया उसका नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, स्पेशलाइजेशन, यहाँ से ईयर ऑफ पासिंग, मोड ऑफ स्टडी हम यहाँ से चूज कर लेंगे, परसेंटेज सीजीपीए यहाँ पे हम चूज कर लेंगे और सेम उसी तरीके से। इसके बाद अगर हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो इसको चेक करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज इसको अनचेक रहने देंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एकेडमिक डिटेल्स को फिल करने के बाद हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पे जो है अगर हमारे पास किसी भी तरीके का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो इसको चेक करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज हमें उसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसमें किसी भी तरह के एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ सीधा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा जो भी फोटो है, हमारी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो 10 केबी से लेकर के मैक्सिमम 2 MB तक की होनी चाहिए। यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करेंगे और उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ से हम सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ से जो है अपना आधार कार्ड हम यहाँ से इसको ब्राउज करके अपलोड करना है। 10th का सर्टिफिकेट यहाँ से हमें ब्राउज करके अपलोड करना है। 12th और ये जो है 12th की जो मार्कशीट है उसको हमें यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड करना है। ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड करनी है। वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, किसी भी चीज को इनमें से, इन चारों में से किसी भी चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उसको यहाँ पे हम अपलोड करना है और या फिर अदर डॉक्यूमेंट को अपलोड हमें यहाँ पे करना होगा। मैंडेटरी हमें बस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, हमारी जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आईडी प्रूफ तक है, उसके नीचे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर हमने किसी स्पेसिफिक कास्ट के लिए इससे अप्लाई किया है तो उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। स्पोर्ट्स कोटा आते हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डालेंगे, अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद सिंपली हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल्स की सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाती है। हमारे फॉर्म की प्रीव्यू ओपन यहाँ पे हो जाती है। उसको स्क्रॉल डाउन करके हम सब कुछ अच्छे तरीके से एक बार चेक कर लेंगे और इसके बाद क्योंकि हमने जनरल कोटा से फिल किया था तो हमें 875 रुपये देने होंगे। तो यहाँ से एक बार सही तरीके से चेकआउट करने के बाद यहाँ पे हम इन दोनों बॉक्स को जो है चेक कर देंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्लिक टू पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। फिर दोबारा के बाद हम सीधे पेमेंट वाले पेज पर चले आएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो बेसिक डिटेल्स है वो हमें नजर आएगी। फिर दोबारा से यहाँ पे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। अब हम जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो क्रेडिट डेबिट कार्ड हो या फिर नेट बैंकिंग हो या फिर यूपीआई हो, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको चूज कर लेंगे। या फिर क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो उस मोड को यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पे हमने क्रेडिट डेबिट कार्ड चूज किया है, यहाँ पे कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नाम, जितनी तारीख तक वैलिड है, सीवीवी, ये सारी जानकारी दे देंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करके हम जो है इस पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। तो पेमेंट को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे हमारे सामने सारी चीजें जो है मतलब नजर आ जाएगी, मतलब जितनी हमारी जो एप्लीकेशन है हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है कि कैसे आप मेक इन इंडिया के लिए जो मल्टीपल पोस्ट निकाली गई है आप उसके लिए घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है जॉब की जानकारी देने वाली तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।